सबसे पहले जम्मू कश्मीर आपको लिए चलते हैं, जहां पर आज उमर अब्दुल्ला की काबीना का एक अहम तरीन इजलास श्रीनगर के अंदर मुनक्किद होने जा रहा है और तकरीबन 1.5 माह के अरसे के बाद हुकूमत का ये दूसरा या काबीना का इजलास होने जा रहा है। इससे पहले 8 मई को जो गुज़श्ता इजलास श्रीनगर के अंदर मुनक्किद हुआ था, जहां पर कुछ अहम तरीन मामलात या कुछ उमूर थे जिन पर बात हुई थी, लेकिन आज के इजलास में हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अब हुकूमत के सामने कुछ सवालात जो मरकज़ की जानिब से भी रखे गए हैं। रिजर्वेशन का मामला है, कुछ तरक्याती मंसूबे हैं जिस हवाले से बात होगी जो एजेंडे में शामिल हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो रिजर्वेशन का मामला जिस पर गुज़श्ता दिनों आगा सैयदुल्लाह मेहदी के साथ नौजवानों के एक वफद की तरफ से मुलाकात हुई, उनकी हिकमत अमली क्या इस ताल्लुक से बात हुई। दूसरी तरफ वजारत दाखिला की जानिब से हुकूमत से कुछ सवाल पूछे गए थे उस रिपोर्ट के ताल्लुक से, जो रिजर्वेशन पर जो हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें इक्तसादी तौर पर जो कमज़ोर तबकात हैं जिनको आप EWS की कैटेगरी में डालते हैं, जिनकी रिजर्वेशन 10 से 3% तक कर दी गई। फिर RBA का जिस पर हतमी फैसला लिया जाना है कि 10 से 7% तक की जाएगी। इस सिलसिले में इतलात ये हैं कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से वो जो रिजर्वेशन रिपोर्ट आई है उस पर महकमा समाजी बहबूद को कहा गया है कि वो एक जवाब तैयार करें, जिस पर जवाब तैयार करने के बाद आज हुकूमत के सामने या काबीना के सामने आएगा, जिस पर आज तबादला ख्याल मुतवक्के है। और यहाँ से अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है, मंजूरी मिलती है, तो वो जवाब फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की मदद से मरकजी वजारत दाखिला या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को जाएगा। दीगर कुछ मामलात भी हैं जो सर फहरिस्त हैं। हमारी जो इब्तदाई मालूमात है, आज जब श्रीनगर के अंदर ये इजलास होगा, श्रीनगर सीधा आपको लिए चलते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। इशफाक, क्या मेन बातें या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज के एजेंडा में शामिल हैं काबीना में? देखिए आसिफ, जैसे आपने खुद कहा कि आज का काबीना का इजलास नौजवानों के एतबार से इंतहाई अहम है। और ये इजलास इसलिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बड़ा सुलगता हुआ मसला जो है वो यहाँ पूरे एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है, जो रिजर्वेशन का इशू है, जिसकी वजह से जो ओपन मेरिट के लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनके जो हकूक है वो सलब होते हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद कई सियासी जमातों और खुद तलबा ने एहतजाज किया और वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने काबीना सब कमेटी बनाई। काबीना सब कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसे वेट किया गया, काबीना ने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजा गया और दिल्ली चली गई। दिल्ली भेजने के बाद कुछ क्वायरियां उठी, जो हमने इससे पहले भी इसी प्रोग्राम में एक खबर में बताया था। कोई 8 से 9 ऐसे सवालात थे जिसमें डाटा को लेकर सवाल पूछा गया था, फिर अदर जो कोरिलेटेड क्वेश्चंस थे वो पूछे गए थे और क्वायरी होते हुए फाइल वापस आई थी। और तकरीबन 2.5 महीने के वक्फे के बाद इस पर दोबारा से आज बाद सपहर सिविल सेक्रेटरीट के अंदर यह अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है। काबीना का जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और उसमें जो एजेंडा जो हमें कंफर्मेशन के साथ खबर आई है, एजेंडा नंबर 1 जो है वो वही सवालात है जिन सवालात का जवाब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री, लॉ डिपार्टमेंट ने तैयार किया है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने तैयार किया है मुश्तरका तौर पर। और आज उस रिपोर्ट जो सवाल उठे थे और उन सवालों का जो जवाब बनाया गया है, मैडम सकीना यत्तू जो वजीर सोशल वेलफेयर भी है, वो इन सवालों का जवाब जो है वो काबीना के सामने रखेंगी और काबीना के अंदर उन तमाम सवालों के जवाबों को लेंथ एंड ब्रेड्थ में डिस्कस किया जाएगा और फाइनली उसके बाद उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास भेजा जाएगा और दोबारा से ये फाइल जो है मूव होते हुए वजारत दाखिला में जाएगी, जिसके बाद कुछ सवालात पूछे जाएंगे। तो उस एतबार से ये इंतहाई अहम तरीन मामला आज का है, जहां पर एक बार फिर रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में काबीना इजलास में इस पर गुफ्तगू होगी और ये तीसरी मर्तबा होगा जब ये गुफ्तगू काबीना के अंदर होगी कि किस तरीके से ओपन मेरिट के तलबा को इंसाफ मिल सके। हम मॉनसून के सेशन की तरफ जब जा रहे हैं, असेंबली का आइंदा इजलास भी होना, उससे पहले एक फाइनल पॉलिसी की तरफ जिस पर अब तक बात तो होती रही बहुत ज़्यादा, उसमें हिकमत अमली के साथ काम किया गया, ये हुकूमत का दावा रहा। फिर स्टूडेंट्स वाला एक प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा, जो मुसलसल राब्ते में उन तमाम लोगों के साथ जो रिजर्वेशन पर हुकूमत की खुलकर मुखालफत करते रहे। दिल्ली में एहतजाज से पहले वो मॉनसून सेशन अलग, दिल्ली का असेंबली सेशन अलग, क्या उससे पहले तवक्को करें कि फाइनल पॉलिसी पर मोहर लग जाएगी?
देखिए, इसमें मुझे ये तवक्का बड़ी कम है कि फाइनल पॉलिसी में मोहर लगेगी, क्योंकि देखिए अगर आज काबीना का इजलास हुआ, आज रात देर गए तक लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये भेजा जाएगा कि रियासती काबीना ने कौन कौन से फैसले लिए, और स्पेशली ये जो बड़ा मुद्दा नौजवानों का है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर का सेक्रेटरीट इसको मॉनिटर करेगा, इन सवालों को देखेगा और उसके बाद बात जो है वो वजारत दाखिला में दोबारा चली एक अहम सवाल ये भी है, ये जो ओपन मेरिट का मामला है, अब हुकूमत कोशिश कर रही है कि ओपन मेरिट का कोटा जो है वो बढ़ाया जाए, लेकिन अगर ये बढ़ाया जाता है तो इसका जो खमियाजा या नुकसान या कुर्बानी किस दूसरी कैटेगरी को देनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये मामला हल हो सकता है? देखिए, ईडब्ल्यूएस को ऑलरेडी अगर आप देखें, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है इसको ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शंस है, क्योंकि एससी एसटीज में ये सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस है और वहां पर इनकी प्रोटेक्शंस है, और यही वजह है कि शायद गवर्नमेंट ने जब ये पूरा ध्यान दिया इस पर तो उनको लगा कि शायद इससे ये मसला हल हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये कौन सा सेंसस है, ये कौन सा डाटा है जिसको लेकर गवर्नमेंट ने इस तरीके का प्रपोजल बनाया कि इतने परसेंट हम यहाँ से काटेंगे, इतने परसेंट यहाँ से काटकर इसको हम ओपन मेरिट में देंगे। ये कुछ ऐसे सवाल आते हैं जो दाखिला वजारत की तरफ से उठाए गए थे, जिनका जवाब लिखा गया है। लेकिन आपकी बात सही है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वो एक सेक्शन है जहां से इसकी भरपाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज जब मैंने कुछ लड़कों से बात की जो मुसलसल इस पूरे मुद्दे पर नजर रख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लीडर से मिले, उनका मानना है कि देखिए हमने पहले भी ये कहा था कि जब आप रिपोर्ट बना रहे हैं उस रिपोर्ट को हमें भी दें ताकि हम पढ़ें और हम आपको बताएं कि और किस तरीके से इसको हल किया जा सकता है। लेकिन वो दी नहीं गई और ये कहा गया कि देखिए अभी ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। लेकिन अब फिर जब आरटीआई लगी तो आरटीआई में बहुत सारे खुलासे ऐसे हुए जिसके बाद रियासती हुकूमत को भी कई सवालों का सामना करना पड़ा, और वजीर आला उमर अब्दुल्ला गुज़श्ता दिनों जब नॉर्थ कश्मीर में थे तो वहां पर भी कई तलबा की तरफ से इस तरीके के सवाल पूछे गए। लेकिन फाइनली अब देखना होगा कि आज जब काबीना का इजलास होगा उसमें जो सवालों का जवाब दिया गया है, क्या पूरी काबीना इस पर मुतफिक होगी, और फिर देखना होगा कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कोई सवाल तो इस पर नहीं उठाते हैं। अगर ये पूरा प्रोसेस स्मूथली फ्रॉम टेबल ऑफ चेयरमैन चीफ मिनिस्टर तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो होम मिनिस्टर हुआ तो अप्रॉक्सीमेटली शुक्रिया। इशफाक गौहर एग्जीक्यूटिव एडिटर श्रीनगर से हमारे साथ थे। श्रीनगर में ही आज ये इजलास होना है और इजलास में होने वाली बात जो रिजर्वेशन मेन एजेंडा है जिस पर हम गुफ्तगू शनीद कर रहे थे, हुकूमत की जानिब से कोई क्लैरिफिकेशंस आएंगी या लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया और एलजी के दरमियान या सीएम के दरमियान कोई टसल इस मामले पर अगर नहीं होती, ठीक वैसे जैसे हमने हुकूमत 2 साल अपने पूरे करने जा रही है लेकिन बिजनेस रूल्स वाले मुद्दे पर देखा तो दोनों तरफ से बयान आते रहे, फाइल भेजी गई नहीं भेजी गई, हमने भेजी उसने लेट किया, ए नहीं मान रहा बी मान गया, ये सब चलता रहा। बहरहाल ये वो मामला है जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा है, तो इसलिए इस पर उम्मीद है कि जल्द इस पर आइस ब्रेक हो और हुकूमत हतमी फैसले की तरफ पहुंचे। बहरहाल मीटिंग में क्या होगा दिन में आपके पास ज़रूर चलेंगे।